वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये पार्ट थर्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट है, इंपॉर्टेंट। और आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो अभी कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे पास है। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। और अभी जिस तरह से जो इंसिडेंट जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके बाद ये आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल 25 आता है जो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और उसको जो है वो प्रमोट कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है इट एस्टेब्लिशेज द नेगेटिव लिबर्टी वेयर इन द स्टेट कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। स्टेट जो है वो इस अधिकार को आपको जो है वो फॉलो करने से नहीं रोक सकता, ऐसा जो है वो यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 26 जो कि आपका डायरेक्ट लिंक करता है इंसिडेंट के साथ जो अभी रिसेंट में हुआ। यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीली मैनेज कर सकते हो, जिसमें ये राइट जो है वो आपका पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अंडर आता है। अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इस आर्टिकल में साथ में ये भी कहा गया है कि इट अलाउ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब वो बाबा जिसका प्रवचन सुनने के लिए लोग वहाँ पर गए थे वो इस आर्टिकल के अंडर ये कर सकते हैं कि वो अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पर अप्लाई होता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब्ड हुई है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आ जाता है और डायरेक्ट लिंक करता है। देन उसके बाद आर्टिकल 27 आता है। ये आर्टिकल जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है द स्टेट, प्रोहिबिट स्टेट को रोकता है फ्रॉम कंपेलिंग एनी सिटीजन टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पर बात की है कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर स्टेट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती है। साथ में अगर स्टेट टैक्स नहीं लगा रही है, स्टेट सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो यहाँ से हमारा जो प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का वो भी जो है वो अपहोल्ड होता है। इसके बाद आर्टिकल 28 आता है जिसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे तो वो हम कर सकते हैं, उसकी हमें पूरी फ्रीडम है। प्लस साथ में ये भी कहा गया है कि इट अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है किसको, जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। एक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिलीजियस में जो इंडिपेंडेंट है, जिनका स्टेट से कोई लिंक नहीं है, तो उनको चला सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो लिंकअप करता है स्टेट के साथ, यानी कि वो या तो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है या स्टेट फंडिंग है, तो उस केस में स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। देन इसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 है। ये आर्टिकल्स जो है वो राइट टू माइनॉरिटी के साथ लिंकअप करते हैं, जिसमें ये याद रखना कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई है। तो पहला जो आर्टिकल है 29, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद रखना कि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो है वो ये आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए था कि दोनों जो है वो अपने रिलीजियस और लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं। ये राइट सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, मेजॉरिटी को भी है। और आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो कवर हो रही है। आई होप ये इनिशिएटिव जो हमारा रिगार्डिंग द क्विक रिवीजन फॉर प्रीलिम्स आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।